देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लेक सिटी में हो सकती है G20 शेरपा मीटिंग। संभावनाओं को तलाशने के लिए केंद्र का एक दल पहुंचा उदयपुर। मीटिंग में भारत सहित 20 देशों में प्रतिनिधि लेंगे भाग। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। नगर निगम की हेल्पलाइन चल रही है एक कर्मचारी के भरोसे। अधिकारियों ने कहा 10 कर्मचारियों को कर रखा है नियुक्त। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मंत्रियों को सौंपी कमान। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को दाहोद जिले का बनाया प्रभारी मंत्री। अब खबरें विस्तार से। भारत की मेजबानी होने वाले G20 सम्मेलन की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में होने की संभावना जताई जा रही है। यह बैठक 5 से 7 दिसंबर के बीच होनी है। इस बैठक में G20 देशों के रासायनिक शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहे उदयपुर में इस बैठक को करने की तैयारियों को लेकर केंद्र के 5 अधिकारियों का दल उदयपुर पहुंच चुका है। यह दल 27 जुलाई तक उदयपुर में रहकर उदयपुर में बैठक का आयोजन की जा सकती है, उसकी संभावना तलाशेंगे। इस दल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चरणजीत सिंह, एनब गंभीर, एल रमेश बाबू, OSD प्रवीण जाखड़ और अंडर सेक्रेटरी असीम अनवर शामिल है। उदयपुर पहुंचने पर पर्यटन उपनिदेशक और नोडल ऑफिसर शिखा सक्सेना ने दल के सदस्यों का स्वागत किया। यह दल रासायनिक की बैठक, कल्चर प्रोग्राम और सैर के लिए वेन्यू तय करेगा। साथ ही राजनीतिकों को स्टे के लिए भी वेन्यू तय किया जाएगा। इसके लिए टीम जगमंदिर, कुंभलगढ़ और रणकपुर की विजिट भी करेगी। सोमवार को IS टीम ने उदयपुर में सुरक्षा इंतजामों और मेहमानों के लिए स्वागत की तैयारियां देखी। इसके बाद जगमंदिर, उदय विलास, लीला पैलेस, फतेह प्रकाश जैसी होटल्स का विजिट किया। जगमंदिर में राजनायकों का डिनर होगा। इसके बाद दरबार हॉल का जायजा लिया जाएगा। शेरपा मीटिंग हो सकती है। इस दौरान गेस्ट के स्टे, फूड क्वालिटी सहित तमाम पहलुओं को टीम ने परखा। G20 में अमेरिका, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, UK, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये दुनिया की टॉप 20 आर्थिक ताकतें हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इन G20 देशों के पास है। 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। G20 का जो शेरपा सम्मेलन है वो उदयपुर में होना प्रस्तावित है। इसके लिए भारत सरकार के अधिकारियों का दल कल आया था और उस दल के साथ में जो जॉइंट सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज थे, उनसे हमारा और संभागीय आयुक्त महोदय का डिटेल डिस्कशन कल लेक प्लेस होटल में हमारी मीटिंग थी, उसमें हुआ है। और उदयपुर के विभिन्न स्थलों का कल उन्होंने भ्रमण किया है। आज वो कुंभलगढ़ और रणकपुर के दौरे पर हैं। कल उनसे फिर चर्चा होगी। तो जो संभावना है G20 सम्मेलन की, उसमें हमने तो यही रिक्वेस्ट की कि उदयपुर को इसकी मेज़बानी का मौका दिया जाए।
जिससे कि जो उदयपुर का नाम देश और विदेश में रोशन है वो उसकी निरंतरता बनी रहे। सर कब तक होने की संभावना है? ये दिसंबर माह में आयोजित होना संभावित है। राज्य सरकार अपनी योजनाओं और लोगों की समस्याओं को लेकर कितने ही ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विभागों में कर्मचारियों की कमी यहां आने वाले लोगों को आज भी खल रही है। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई घंटों तक लाइन में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के नगर निगम कार्यालय में देखने को मिला है। नगर निगम में लोगों की सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन की भी सुविधा दे रखी है, लेकिन वहां पर कर्मचारियों के नाम पर एक ही व्यक्ति को तैनात किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग उदयपुर की नहीं बाहर से भी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के चलते इन लोगों को कई बार इस कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहाँ मौजूद कर्मचारी भी इन लोगों की समस्याएं खत्म करने के बजाय और समस्याओं में डालते नजर आते हैं। वहीं इस मामले में जब निगम के आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरे की सहायता से पूरे कार्यालय पर नजर रहती है। उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहले से 10 कर्मचारी मौजूद है। मैं सर सुबह 10 बजे आया और फिर यहाँ पे अंदर एक ही स्टाफ तो कोई भी था ही नहीं अंदर? स्टाफ 2 जने थे। 2 जने ही थे? पूरा स्टाफ खाली है? पूरा स्टाफ खाली है। तो उसमें आपने फिर क्या हुआ आपके साथ? मैंने पूछा सर मेरा लड़की का जाति प्रमाण पत्र खो गया, नया निकालना है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन सर ने बोला कि उनसे पूछो। उन्होंने बोला मैं 2 बजे बताऊँगा। 2 बजे तो लंच का टाइम हो गया, चले गए। अब कौन बताएगा? नहीं तो आप सुबह से आए हुए थे यहाँ पे? हाँ सुबह से आया। तो यहाँ अंदर कोई भी स्टाफ नहीं था? जो खाली 2 जने स्टाफ था। 2 जने ही काम कर 2 रहे जने। तो उन्होंने आपको बताया, उसके बाद लंच टाइम हो गया बाद? लंच टाइम हो गया। अब बोल रहे कल आना। 10 बजे से आप यहीं पे खड़े हुए थे अंदर? 10 बजे से यहीं अंदर ही? अंदर ही। कहाँ से हो आप? चित्तौड़ से। अब बताइए आपको क्या आप आए हो यहाँ पे? प्रमाण पत्र बनाने आया तो इधर उधर दौड़ाया, कागज बांटा गया, उधर कमी है, उधर बनाने गया तो इधर आ रहे तो स्टाफ पूरा नहीं है। यहाँ पे स्टाफ कोई भी नहीं है? कोई नहीं, खाली एक बंदे ही काम कर रहा था? हाँ, खाली करके ताला लगा दिया। हाँ, फिर अभी ताला लगा दिया आपके? नहीं, कार्मिक तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में लगा रखे हैं और उसका मेरे चैम्बर में सीधे ही वहाँ कैमरा लगा रखा है जो दिखता भी है। आप जैसा बता रहे हैं तो मैं चेक करूँगा इसको, और लिफाफा लेना जैसे एचओ ने मना किया है तो उसकी पालना बिल्कुल सुनिश्चित कराएंगे। चेक कराते हैं, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करेंगे। एआईसीसी की ओर से गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के कई मंत्रियों को गुजरात के विभिन्न जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया। ये मंत्री गुजरात के विभिन्न जिलों का दौरा कर वहां पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के साथ ही प्रत्याशियों के चयन एवं चुनाव की रणनीति बनाएंगे। इसके तहत जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दाहोद जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। मालवीय मंगलवार को दाहोद जिले के दौरे पर रहेंगे एवं वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर कांग्रेस को मजबूत करने एवं प्रत्याशी चयन से लेकर अन्य रणनीति पर चर्चा करेंगे। मालवीय ने दाहोद जिले के दौरे में पूर्व कहा कि एआईसीसी द्वारा मुझे प्रभारी नियुक्त किया है और इससे पूर्व भी 4 बार प्रभारी नियुक्त किया है। दाहोद जिले में 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस को विजय मिली है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र से सभी को चुनाव में शामिल होने का हक है, लेकिन कांग्रेस अपना काम करेगी और गुजरात में कांग्रेस को जिताने के लिए वह प्रयास करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुझे पड़ोसी जिला दाहोद का प्रभारी बनाया है और लगातार मैं ये 4थी बार गुजरात का दाहोद जिला का प्रभारी बना हूँ। अब तक वहाँ पे 6 में से 4 सीट कांग्रेस की है, 2 सीट भाजपा की है। आज मेरी पहली बैठक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर मैं आज जा रहा हूँ। तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे बातचीत करूँगा और कोशिश ये रहेगी कि बेहतर परिणाम आए। सर, इस बार वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी एंट्री मार रही है, तो ऐसे के अंदर में कांग्रेस के किस प्रकार के प्रयास रहेंगे? नहीं, आम आदमी की पार्टी हो चाहे कोई, प्रजातंत्र में सब पार्टियाँ आएंगी और जाएंगी। प्रत्येक पार्टी अपना अपना काम करेगी। कांग्रेस अपना काम कर रही है, आम पार्टी अपना काम करेगी, भाजपा अपना काम करेगी। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को मंडी स्थित माहेश्वरी भवन में लोगों को पट्टे जारी किए गए। लोगों को पट्टे संबंधी कई बार विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसीलिए आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पट्टे वितरण करने हेतु शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसका फायदा आम लोगों को मिल सके। इससे पहले सरकार की ओर से प्रथम चरण की शुरुआत की गई।
जिसमें कई लोगों की इस अभियान का फायदा मिले। अब दूसरे चरण में भी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पट्टे जारी करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि शिविर को लेकर जहां प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी है, लेकिन लोगों में इस बार शिविर को लेकर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संघ का ये दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। इसमें आज हम माहेश्वरी सेवा समाज के नोरे में मंडी में 2 वार्डों का जो कैंप लगा हुआ है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। यद्यपि हमने सर्वे भी कराया है, लेकिन पब्लिक का आउटपुट थोड़ा सा कम है। लेकिन हमारे पास जो पत्रावलियाँ हैं, हमारे लोग जो जाकर के तैयारी करके ला रहे हैं, उनके पट्टे बना रहे हैं और हम दिन में 3 बजे लोगों को बुलाया जो पट्टा वितरण का कार्यक्रम करेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा, मिड डे मील जैसी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक बैठक का आयोजन कर उदयपुर शिक्षा विभाग में 11,000 बच्चों की सूची मांगी है जो अभी भी शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं। मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को शिक्षा से जोड़े और स्कूल में नामांकन को बढ़ाएं। साथ ही मीणा ने कहा कि नामांकन बढ़ाने के साथ 17 तक इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर ध्यान दें। अधिकारियों से जब कलेक्टर मीणा ने वंचित बच्चों की सूची मांगी तो उपलब्ध नहीं कराई जाने पर मीणा ने अधिकारियों से नाराजगी की और 28 जुलाई तक वंचित स्कूल बच्चों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही मीणा ने कहा कि पालनहार योग्य बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए और जो बच्चे बाल श्रम से रेस्क्यू किए उन्हें भी शिक्षा से जोड़ा जाए। मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले की प्रत्येक स्कूल के संस्थान प्रधानों से प्रमाण पत्र लेवे कि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं है। उदयपुर में मंगलवार को एक रोडवेज बस ने सूरजपुर चौराहे पर एक युवक को चपेट में ले लिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय भेजा गया। हादसे में युवक का नाम किशोर बताया जा रहा है। रोडवेज की ये बस उदयपुर से अजमेर जा रही थी। इस दौरान शहर के भीड़भाड़ चौराहे सूरजपुर पर इस बस ने पैदल जा रहे किशोर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किशोर को पैर और कमर में गंभीर चोट लगी। हादसे के बाद मौके पर सूरजपुर थाना पुलिस भी पहुंची और युवक को गंभीर हालत में एमबी हॉस्पिटल भेजा, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। वहीं हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। आप देख रहे हैं आपका अपना
ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। 2 साल के इंतजार के बाद अब आखिरकार फिर से लेक्सिटी पटरी पर आ गई है। उदयपुर शहर में लगने वाले सबसे बड़े हरियाली मेला इस साल फिर से उदयपुर में लगने जा रहा है। यहाँ के लोगों को हर साल इस मेले का इंतजार रहता है, लेकिन विगत 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसका मलाल यहाँ की जनता पर भी और व्यापारियों पर भी देखने को मिला। अब जब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, ऐसे में बड़े मेले को लेकर भी सरकार ने अपनी स्वीकृति देना शुरू कर दिया है। हरियाली अमावस्या के मेले को हरी झंडी मिलने के बाद यहां पर लगने वाली दुकानों की आवंटन प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और व्यापारियों ने मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। ये मेला आगामी 28 जुलाई को शुरू होगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। मेले में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मेले के दूसरे और आखिरी दिन सिर्फ महिलाओं की एंट्री दी जाएगी। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। जिले के जाडोल थाना क्षेत्र के नयारहट गांव में विगत 8 जुलाई को लालू राम कटारा की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर ग्रामवासियों ने मंगलवार को एसीपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई। मृतक के बेटे ने बताया कि 8 जुलाई को उसके पिता लालू राम कटारा की रूपलाल, बनालाल, हीरालाल और दल्ला नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी और इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपी को थाने लेकर गई और एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया। बाकी 3 आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के इस रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की है। ये सारे पकड़े दिन के अपना घरे नाम बताओ। मैं रूपो ने पनो ने परती सारी पकड़े दिन के मोय राजा कड़े जाते मैं राजा बगिए ने बालवे मकड़े जाते पकड़े ले जान मना घरे मार गया। कितना लोगों ने पुलिस गिरफ्तार किया है? 4 जना, एक तो रही ने 3 छूटा। आज आप बटे आया कई मांग करो आप कार्रवाई करो। 3 कितने छूटा? हीरालाल पिता बेराजी, पन्नालाल पिता बेराजी, प्रताप पिता दल्ला, 4 ने मिलकर मेरे पापा की हत्या की। कब की हत्या? ये 8 तारीख को घटना की सर। कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 3 को छोड़ दिया, 1 को गिरफ्तार किया। अब यहाँ क्या लेने आए आप? एसपी साहब को रिपोर्ट देने के लिए सर। क्या मांग करते हैं आप? अच्छा, इन 3 को गिरफ्तार करना हमारा अनिवार्य सर। क्यों हत्या क्यों की? क्या मामला, क्यों हत्या की? क्या कारण रहे? मामला कारण हमारा कोई नहीं था, 3 ने मिलकर मेरे पापा की हत्या की। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेक्सिटी में हो सकती है G20 शेरपा मीटिंग। संभावनाओं को तलाशने के लिए केंद्र का एक दल पहुंचा उदयपुर। मीटिंग में भारत सहित 20 देशों में प्रतिनिधि लेंगे भाग। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। नगर निगम की हेल्पलाइन चल रही है एक कर्मचारी के भरोसे। अधिकारियों ने कहा 10 कर्मचारियों को कर रखा है नियुक्त। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मंत्रियों को सौंपी कमान।
जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को दाहोद जिले का बनाया प्रभारी मंत्री। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।